13 तारीख को लाहौर में पीडीएम ने एक कोशिश की इनकलाब बर्पा करने की, जिसमें उनको खासी लगता है सफ़ों में मायूसी दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ की राय में ये जो कोशिश थी निहायत गैर ज़िम्मेदाराना थी और बेहिसी का अमली मुजाहरा। मैं आज वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि पीडीएम की सफ़ों में इस्तीफ़ों पर इत्तफाक नहीं है, और ये मैं आपको अंदर की बात कह रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। पीपल्स पार्टी में जो फैसला कुन कुव्वत है वो न जलसे में थी न पीडीएम के इजलासों में थी। दूसरी बड़ी जमात जो पीडीएम की है वो पीएमएलएन है, वो तकसीम है। इस्तीफ़ों के इशू पर पीएमएलएन में वाज़े दो धड़े दिखाई दे रहे हैं। एक सोच शहबाज शरीफ साहब की है और दूसरी सोच मोहतरमा मरियम साहिबा की है। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो है कि लॉन्ग मार्च पर भी अभी तक पीडीएम में इत्तफाक नहीं है। पीडीएम की क़यादत ने इस वक्त अपनी नाकामी नहीं, लोगों की लाताल्लुकी पर वो तवज्जो नहीं दे रहे। उनको एनालाइज करना चाहिए कि लोग लाताल्लुक हुए तो क्यों हुए, उनका बयानिया अगर मुस्तरद हुआ तो क्यों हुआ, इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए था अगले इजलास में। वो नहीं हुआ। बहस क्या हुई कि मीडिया के फलां चैनल ने इंसाफ नहीं किया, मीडिया का फलां एंकर जो है वो ये बात कर रहा था। भाई आप अपनी नाकामियों को मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं? मीडिया क्या करता है? मीडिया रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट क्या करता है? जो देखता है वो रिपोर्ट करता है। जो उनने देखा उनने तबसरा कर दिया। अब अगर वो तबसरा करें जो आपको मन भाता हो तो फिर तो मीडिया आज़ाद है, और अगर वो ये तबसरा ऐसा कर दें जो आपके मिजाज के बरक्स हो तो फिर मीडिया दबाव के नीचे है। लाहौर डिक्लेरेशन में बहुत सी बातें की गई, अल्टीमेटम्स का भी जिक्र किया। क्या कहा कि हम ये अल्टीमेटम देते हैं कि 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्तफ़ी हो जाए। क्यों भाई, क्यों हो जाए? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब या इस हुकूमत के पास एक अवाम का मैंडेट है। 1,70,00,000 वोट पड़ा है उनकी जमात को, लोगों ने बल्ले के निशान पर मोहर लगाई है, तो आपके कहने पर वो मुस्तफ़ी हो जाए? क्यों? क्या मंतक है, क्या जवाब है? धांधली हुई भाई। 70 के बाद कौन सा इलेक्शन है जिस पर धांधली का सवाल भी उठाया गया? बताइए ना। गालिबन मरियम बीबी ने अपनी तकरीर में कहा जलसे में, और बिलावल ने गालिबन भी, हाँ बिलावल ने भी गालिबन अपनी तकरीर ही में कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि गुफ्तगू शुरू का वक्त जा चुका। और फिर दूसरे दिन जो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें कहते हैं हाँ गुफ्तगू हो सकती है लेकिन उसके लिए शर्त है कि असेंबलियों को डिसॉल्व किया जाए और नए इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। तो फिर ये गुफ्तगू क्या है? और कौन आपसे गुफ्तगू करेगा? और क्यों आपसे गुफ्तगू करेगा? क्यों आपसे गुफ्तगू करेगा? अगर आप ये कंडीशनल गुफ्तगू करना चाहते हैं वो तो हमें काबिल कबूल ना होगी, और हमें काबिल कबूल नहीं है। अल्टीमेटम से तो, धमकियों से तो बात नहीं चलेगी। रात कही बात कही, आपने बात की, लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी। कि अगर मुल्क के मफाद में और नेशनल इशू पर, नेशनल सिक्योरिटी इशू पर मज़ाकरात का कोई उनका जज्बा होता तो वो आगे बढ़ते। क्या कहा? उन मज़ाकरात को नैब के कानून में तरमीम से मशरूत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि फैटफ पे प्रोग्रेस तभी होगी जब आप नैब के, यानी कि हमारे केसेस में कोई रियायत बरतेंगे। आप कहते हैं कि असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए, असेंबलीज विल नॉट बी डिसॉल्व। व्हाई शुड दे बी डिसॉल्व? मुल्क का निज़ाम आपकी विम पे नहीं चल सकता। ये ऐसा खिलौना नहीं है जिससे आप खेलते रहें। इसलिए ये जो डेडलाइन आपने दी है, हम ज़्यादा आपको इस मखमसे में नहीं रखना चाहते,
that deadline stands rejected.